आदाब दोस्तों। पिछले दिनों अम्बेडकर नगर के बसखारी में वहीं बाज़ार में ही पश्चिम साइड में कोई हॉस्पिटल था, वहाँ डिलीवरी का मैटर था। कोई औरत एडमिट की गई थी, तो डिलीवरी के टाइम शायद जच्चा बच्चा दोनों की डेथ हो गई। उसके बाद हॉस्पिटल वाले ने कोई प्राइवेट एम्बुलेंस बुला के उसे ज़िले पे भेज दिया। ज़िले पे जब वो लोग पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं, ये एक्सपायर कर गई हैं। तो परिवार वाले सड़क पे ही वो बॉडी को रख के जाम कर दिए और अपना हंगामा की। उनकी अपनी मांग थी। वहाँ सीओ पहुँचे और सीएमओ पहुँचे। उन लोगों ने बातें सुनी और कहा ठीक है। तो लोगों की मांग थी गिरफ्तार किया जाए, अस्पताल बंद किया जाए। तो सीओ साहब ने ऑर्डर दिया, जांच टीम गठित की और उसको डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई। डॉक्टर जेल चले गए। उसके बाद सीएमओ साहब गए हॉस्पिटल देखने, तो हॉस्पिटल देखे, वहाँ पे शायद पेपर ऊपर सही नहीं थे उनके। तो वहाँ जो भी उनके पास कंप्यूटर और मशीनें वशीनें थी वो सब जब्त किए और अस्पताल को सील कर दिए। सीएमओ साहब जब ये प्रक्रिया करके बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब किया। तो सीएमओ साहब क्या बोले सुन लीजिए पहले, फिर मैं बताता मैं तो इसीलिए यहाँ आया हूँ और उस पर कार्रवाई हो रही है और उसको सील कर दिया गया क्लिनिक को, और बाकी जो कानूनी कार्रवाई हो उसके खिलाफ किया जाएगा। सर, इसका क्लिनिक का कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह था कि नहीं? मेरे संज्ञान में आया कि नहीं था। अब तक स्वास्थ्य विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। नहीं, जानकारी होती तो हम इसको सील कराते। सीएमओ साहब ने कहा कि भाई हम आ जाए और वहाँ पे देखा तो चीज़ें मिली, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो पत्रकार ने पूछा कि क्या इनके पास पेपर वगैरह नहीं थे? तो बोले मेरी समझ से नहीं थे। फिर एक पत्रकार ने पूछा कि क्या इसके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं थी? तो सीएमओ साहब ने जो बहुत प्यारा जवाब दिया, बोले जानकारी होती तो सील न कर देता। अब तक स्वास्थ्य विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। नहीं, जानकारी होती तो हम इसको सील कर। ये जवाब ऑन रिकॉर्ड है किसी सीएमओ का। ये जवाब काफ़ी है उसको सस्पेंड करके नौकरी से निकाल देने के लिए। जानकारी होती तो पहले सील ना कर देता। अरे तो सीएमओ की घसियारा, अभी क्या बच्चा है, दूध पी रहा है, माँ की गोद में रहता है, तुझे जानकारी नहीं है? हाँ? शर्म नहीं आती ये कहने से पहले? जितने भी अस्पताल या लैब खोले जाते हैं सब तेरे यहाँ से परमिशन ली जाती है, सारे की फाइल तेरे यहाँ रहती है। जिसकी फाइल तेरे यहाँ नहीं वो इलीगल है, उसमें जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और तेरा नेटवर्क पूरे ज़िले में है, सरकारी अस्पताल हैं, छोटे मोटे अस्पताल सरकार के टच वाले सब हैं। क्या वो लोग नहीं पता पाते? उनसे नहीं खबर मिलती तुझको? चलो ये भी नहीं, पत्रकार लोग रोज़ वीडियो निकालते हैं, रोज़ फ़ोटो निकालते हैं। एक पत्रकार तो जहांगीरगंज एक अस्पताल का 3 महीने तक लगातार खबर चलाता रहा, फ़ोटो देता रहा, खबर चलाता रहा, फ़ोटो देता रहा। उसके बाद जाके कहीं 2-3 चोरकट टाइप डॉक्टर गए, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई किए। 3 महीना लगातार खबर चलाने के बाद तुझे जानकारी होती है? 3 महीने तक दूध पी रहा था। कहते जानकारी होती तो हम का सील कर देते। बेहुदा कहीं का, जानकारी ही नहीं थी। इसके ज़िले में अस्पताल चल रहे हैं फर्जी, इसको जानकारी नहीं थी। एक तो ये नहीं बताता जानकारी का स्रोत क्या है इसका। मतलब ऑफिस में बैठता है तो तू करता क्या है? तेरा काम क्या है? सुई लगाता है मरीज को? मरीज चेक करने जाता है? क्या करता है तू? या बता दे, वेतन आता है, वेतन खा जाता हूँ, बाकी कोई कमीशन वमीशन की बात रहती है, कोई सप्लाई वप्लाई तो उसका कमीशन जोड़ता हूँ, पार्टी को फ़ोन करता हूँ, मेरा कमीशन नहीं पहुँचा है, लखनऊ पहुँचा दो, एक ज़मीन में इन्वेस्ट कर दो, ये सब बता। ये सब करता हूँ 24 घंटा। हॉस्पिटल इलीगल है, मुझे पता ही नहीं चला, नहीं तो मैं सील कर देता। ये तो ही चलो इस निकम्मे की बात। उसके बाद अगले दिन डीएम साहब ने बहुत भयानक मीटिंग ली। जैसे वार जोन होता है ना, जहाँ युद्ध होता रहता है तो वहाँ मीटिंग ली जाती है, फील्ड मार्शल, कमांडर, एयरफोर्स वाले फलाने, वैसे ली मीटिंग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं डीएम साहब कुछ भी करते हैं तो अखबार में बहुत बड़ा छपता है। आज किया तो मीटिंग हुई, उसका खबरें छपी कि डीएम साहब ने टीम बनाई है और वो छापा मारेगी, अवैध अस्पतालों को पकड़ा जाएगा, सील किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, फलान ढिमका। मैंने उसी दिन एक वीडियो निकाला था कि मेरी जानकारी में 52 अस्पताल और लैब हैं जो इलीगल, जिन्होंने परमिशन नहीं ली है। और ऐसा नहीं कि वो मेरी जानकारी में, मैं इसकी रिपोर्ट सीएमओ के पास है। सीएमओ को लाखों बार शिकायत दी गई है, लोगों ने दी है।
वो जानता है अच्छे से। तो मैंने कहा अगर डीएम साहब ने आर्डर दिया है, वो जो उनका स्टाइल है ना बैठ के आर्डर करने का, तो उसमें किए हैं। अगर सच में ये आर्डर होगा अस्पताल बंद करने का, तो कल कम से कम 52 अस्पताल बंद होंगे। अगर उससे एक भी कम बंद हुए तो ये मान लिया जाएगा कि ये वसूली का आर्डर था, कि ऐसा है मामला गर्म है, छापा मारो और सबसे वसूली कर लाओ। छापा मारा गया, बड़ा मीडिया में चला, आज यहाँ छापा मार रहे हैं, वहाँ छापा मार रहे हैं। रिजल्ट क्या है, 17 अस्पताल सील किए गए, 8 लोगों को नोटिस दिया गया। किसी का मुकदमा दर्ज होना क्या होना वो सब अपना प्रोपेगेंडा चला उनका। कुल मिला के 17, 8, 25 हुए हैं। मेरे हिसाब से जो मैं अपने स्रोत से निकाला था 52 उतने तक नहीं पहुँचे अभी, उसमें 27 कम है, बाकी तो कितने हैं पता नहीं, क्योंकि मैं VT एरिया में देख ही नहीं पाया हूँ, वहाँ मैं नहीं जा पाया या ना मेरे लोग वहाँ से दे पाए। एक अस्पताल का खाली मिला है, वहाँ कितने अस्पताल हैं। आलापुर तहसील के तो बेहिसाब अभी भी बहुत से बचे हैं। हो गई कार्रवाई, वो डीएम साहब ने आर्डर दिया था और गए, फोटो फाटा खिंचा लिए। वहाँ तहसीलदार के नेतृत्व में, वहाँ SDM के नेतृत्व में, वहाँ CMO के, वहाँ CMO के, वहाँ फलानवा के, सब लोग गए सील साल कर दिए। कितने घंटे के लिए किए हो? पैसा देगा तो वापस नहीं कर दोगे? खोल नहीं दोगे? सील किए हमेशा के लिए कि कहे हो कि आना वहाँ चढ़ावा चढ़ाना, फिर धीरे से पहले कुछ दिन वैसे खोल के झाड़ू उड़ू मारना, उसके बाद फिर दवाई वाई देने लगना, फिर सुई लगाना, फिर ग्लूकोज चढ़ा, फिर ऑपरेशन चालू कर देना। ये सब नौटंकी है, दिखावेबाजी है। सिर्फ हराम की तनख्वाह लेते हैं, काम धंधा कुछ नहीं। अगर मैं किसी पद पे होता ना, CMO को तो लटका देता उल्टा कि अरे तू ऐसे कहता, मुझे पता होता तो सील कर देता। कैसे पता होगा? तू दूध तो छोड़, जब दूध पीना छोड़ेगा और बाजार में जाएगा तब तो तुझे पता चलेगा। पता होता तो सील कर देता। चलो इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उन अस्पतालों का पूरा बायोडाटा डालूंगा वीडियो में अपने, और सब के बारे में बताऊंगा। और ज़्यादातर लोगों को बताऊंगा कि कितना पैसा CMO को दे के वो लोग चलाते हैं, कितना महीना आता है, कितना कैसे वो लोग परमिशन लेते हैं, वो सारी डिटेल में है। किसी अस्पताल का जो परमिशन है भी, उसकी भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है। किसी में आग बुझाने का नहीं, किसी में चढ़ने का नहीं, सीढ़ी नहीं, किसी में कुछ नहीं, सब फर्जी है। चलेगा, करेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह।